पति मोहित पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का एक मुकदमा दर्ज करवाया था। इनका कहना यह है कि इनके परिवार द्वारा मोहित के परिवार को दहेज में 8 लाख रुपए का सामान और 12 लाख रुपए कैश में दिया गया था और शादी के 6 महीने बाद ही मोहित ने और दहेज की मांग की और इन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तुम कुछ कहना चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। हम थक गए हैं इस कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। आप भूल रही हैं रचना जी, आपके पति 1.5 साल से जेल में है। आपसे कहीं ज्यादा परेशानी ये इंसान झेल रहा है। अपराधियों को जेल में ही होना चाहिए। देखिए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता अदालत इन्हें अपराधी नहीं मान सकती। मेरी भी ऑनरेबल कोर्ट से यही अपील है मिलॉर्ड कि बिना अपराधी सिद्ध हुए मेरे मौकिल मोहित सिंह जी जो हैं वो 1.5 साल से सलाखों के पीछे बंद हैं। मैं कोर्ट से ये कहना चाहता हूं कि इनकी बेल ग्रांट की जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। जब तक ये निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक इनकी बेल ग्रांट नहीं हो सकती। मिलॉर्ड, इस आदमी को बिल्कुल भी बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। इससे मुझे और मेरे पूरे परिवार को खतरा है। ऑर्डर ऑर्डर। तुम जानते हो तुम्हारी इस हंसी को कोर्ट की तौहीन समझा जा सकता है। जज साहब, पिछले 1.5 साल से जेल में बैठे बैठे मैं बस रोया ही हूँ और अब मेरे आंसू सूख गए। मुझे अब बस हंसी आती है। हमें भी बता दीजिए किस बात पर हंसी आती है आपको? आपकी कानून व्यवस्था पर, कानून की इस एक तरफा धारा पर, केस को लड़ने के इस तरीके पर, अपनी किस्मत पर। और ये औरत, मुझे इस पर हंसी आती जज साहब, जो कभी मेरी बीवी थी। जज साहब, जिस दिन इन्होंने और इनके घर वालों ने मुझ पर दहेज का और मारपीट का आरोप लगाया था ना, 1 मिनट नहीं लगा था सर। पुलिस ने मेरे घर के सारे बालिग सदस्यों को उठाकर थाने में बंद कर दिया था। बहुत बढ़िया। लेकिन बस मेरा इतना सा सवाल है, क्या किसी ने यह जानने की कोशिश करी कि जिन 20 लाख के दहेज की इन्होंने बात की वो मेरे घर में या मेरे अकाउंट में मिला? नहीं की जज साहब। इसका मतलब साफ है कि हम वो सारा पैसा, सारा दहेज डकार गए थे। चलिए, डकार गए थे, लेकिन फिर भी इनके पिता के पास वो सारे सामान का बिल, वो 12 लाख के ट्रांजैक्शन की कोई रिसीट है? क्या अदालत ने या पुलिस ने ये जानने की कोशिश करी? नहीं जज साहब। और अगर ये बात सच है तो आज ही इनसे, इनके पिताजी से, इनके घर वालों से कहिए कि वो 8 लाख के दहेज के सामान का बिल और वो 12 लाख के ट्रांजैक्शन की रिसीट ला कर दें। लेकिन ये दे नहीं पाएंगे जज साहब, क्योंकि दिया होता तो होता ना। ये केस ना जज साहब सिर्फ हवाई बातों पर लड़ा जा रहा है। मुझे इस बात पर हंसी आती है। जज साहब, मैं मानता हूं कि दहेज उत्पीड़न होता है और सारे आदमी सही नहीं होते, लेकिन कुछ औरतें भी गलत होती हैं जो आंसू निकालकर, मासूमियत दिखाकर और इस एक तरफा दहेज कानून की आड़ में किसी की जिंदगी को नरक से बदतर बना देती हैं। पिछले 1.5 साल से मैं जेल के अंदर हूं जज साहब। कैसा कानून है आपका? एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि मैं अपराधी घोषित नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी अपराधी की तरह जेल के अंदर बंद हूं। सोचिए, कल अगर इनका लगाया सारा आरोप झूठा हो जाता है और मैं बेगुनाह साबित हो जाता हूं, तो क्या मेरे 1.5 साल मुझे वापस मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे जज साहब। मेरी नौकरी गई, समाज से मेरी इज्जत गई, मेरे घर वाले आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं। क्या वो सब मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा जज साहब। चलिए, वो मिले ना मिले, लेकिन जो आरोप इन्होंने मुझ पर लगाया है 20 लाख के दहेज का, उसका बिल तो मिलना चाहिए ना जज साहब। अदालत,
रचना और उनके परिवार को निर्देश देती है कि अगली तारीख तक दहेज के 20 लाख रुपयों का हिसाब उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा, वरना कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने और दहेज कानून का गलत इस्तेमाल करने पर उन्हें उतना ही समय जेल में बिताना होगा जितना उनके पति मोहित ने जेल में बिताया है। मोहित की जमानत याचिका मंजूर की जाती है। The court is adjourned till next day.